कौन थे विदुर? कितने शक्तिशाली थे वे? क्या शक्तियां थी उनके पास? शक्तिशाली होने पर भी उन्होंने युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया था? विदुर जी के जीवन की संपूर्ण रहस्यमयी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 104 के अनुसार जब पितामह भीष्म की सम्मति तथा सत्यवती की आज्ञा से कुरुवंश की वृद्धि के लिए विचित्र वीर्य की पत्नियों के गर्भ से संतानोत्पादन करने हेतु महर्षि व्यास जी को वहां आमंत्रित किया गया तो सर्वप्रथम अंबिका और व्यास जी के समागम से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और फिर उनके और अंबालिका के समागम से पांडु का जन्म हुआ। जब सत्यवती को ये ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र और पांडु इन दोनों में ही त्रुटियां हैं तो उन्होंने पुनः अंबिका को व्यास जी से मिलने के लिए नियुक्त किया, परंतु देव कन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के उत्कुत्सित रूप और गंध का चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। अंबिका ने एक सुंदर दासी को अपने ही आभूषणों से विभूषित करके महर्षि व्यास जी के पास भेज दिया। महर्षि जब उसके साथ शयन करके उठे तब वे बोले, शुभे, अब तू दासी नहीं रहेगी। तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है। वह लोक में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। वही बालक विदुर हुआ जो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का पुत्र था। एक पिता का होने के कारण वह राजा धृतराष्ट्र और महात्मा पांडु का भाई था। महात्मा मांडव्य के श्राप से साक्षात धर्मराज ही विदुर के रूप में उत्पन्न हुए थे। पूर्व काल की बात है, एक समय महात्मा मांडव्य अपने आश्रम में मौन व्रत धारण करके बड़ी भारी तपस्या करते थे। एक दिन उनके आश्रम पर चोरी का माल लिए हुए बहुत से लुटेरे आए। उन चोरों का बहुत से सैनिक पीछा कर रहे थे। वह चोरी का माल महर्षि के आश्रम में रखकर कहीं छिप गए। सैनिकों ने उन चोरों को पकड़ लिया और मांडव्य जी को भी पकड़कर राजा के हवाले कर दिया। राजा ने उन चोरों के साथ साथ महर्षि को भी प्राण दंड देते हुए उन्हें शूली पर चढ़ा दिया। सभी चोर तो मर गए परंतु वे महात्मा जीवित रहे। राजा को तुरंत ही अपनी गलती का स्मरण हो गया और उन्होंने मांडव्य जी को छोड़ दिया। तब महात्मा मांडव्य धर्मराज जी के पास गए और उनसे पूछा कि मुझे ये दंड क्यों मिला। धर्मराज बोले, आपने बाल्यकाल में फतिंगों के पुच्छ भाग में सींग घुसेड़ दी थी, उसी कर्म का ये फल आपको प्राप्त हुआ। मांडव्य जी ने कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करेगा उसे अधर्म नहीं होगा। तुमने थोड़े से अपराध के लिए मुझे बड़ा दंड दिया है, अतः धर्म तुम मनुष्य होकर शूद्र योनि में जन्म लोगे। महात्मा मांडव्य के श्राप से साक्षात धर्मराज ही विधुर रूप में शूद्र योनि में उत्पन्न हुए। वे धर्म शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के पंडित, लोभ और काम क्रोध से रहित, दीर्घदर्शी, शांति परायण तथा कौरवों के हित में तत्पर रहने वाले थे। धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर, इन तीनों भाइयों का भीष्म जी ने जन्म से ही पुत्र की भांति पालन किया था। उन्होंने ही सबके संस्कार कराए। जब वे तीनों युवावस्था को प्राप्त हुए तो वे धनुर्वेद, घोड़े की सवारी, गदा युद्ध, ढाल तलवार के प्रयोग तथा नीति शास्त्र में बड़े पारंगत हो गए। वे वेद वेदांगों के तत्वज्ञ तथा सर्वत्र एक निश्चित सिद्धांत के मानने वाले थे। पांडु धनुर्विद्या में उस समय के मनुष्यों में सबसे बढ़ चढ़कर पराक्रमी थे। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र दूसरे लोगों की अपेक्षा शारीरिक बल में बहुत बढ़कर थे। तीनों लोकों में विदुर जी के समान दूसरा कोई भी मनुष्य धर्मपरायण तथा धर्म में ऊंची अवस्था को प्राप्त नहीं था। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण और विदुर जी पार्श्व होने से राज्य न पा सके, अतः पांडु ही राजा हुए। एक समय गंगानंदन भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक कन्या है, वह सुंदर रूप और युवावस्था से संपन्न है। तब इन भरत श्रेष्ठ ने उनका वर्ण किया और उसे अपने यहाँ ले आकर उसके साथ परम बुद्धिमान विदुर जी का विवाह कर दिया। कुरुनंदन विदुर ने उसके गर्भ से अपने ही समान गुणवान और विनयशील अनेक पुत्र उत्पन्न किए। और उधर धृतराष्ट्र के यहाँ जब कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई थी तो चारों दिशाओं में गीदड़ अमंगल सूचक बोली बोलने लगे। उन भयानक अपशकुनों को लक्ष्य करके विदुर धृतराष्ट्र से बोले, नरेश्वर, आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार ये भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि आपका ये पुत्र समूचे कुल का संहार करने वाला होगा। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी और यदि इसकी रक्षा की गई तो आगे चलकर बड़ा
भारी उपद्रव खड़ा होगा। विदुर जी की ही बुद्धिमत्ता से पांडव लाक्षागृह से बच निकलने में सफल हुए थे। जैसे ही दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण पूर्ण कर लिया, उस समय विदुर दुर्योधन की मंशा को भांप गए थे और खनक नाम के अपने सेवक को भेजकर लाक्षागृह के नीचे एक भूमिगत मार्ग बना दिया था। वे विदुर ही थे जिन्होंने धृतराष्ट्र को पांडवों को वापस लाने और उन्हें आधा राज्य देने के लिए समझाया था, और धृतराष्ट्र ने उनकी बात मानी भी थी, और विदुर ही द्रुपद के यहाँ से पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए थे। जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्वैत खेलने के लिए चुनौती दी थी, तो उस समय भी विदुर दुर्योधन द्वारा रची गई उस चाल को भांप गए थे और उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज भी उठाई थी और भरी सभा में सबको चेताया भी था, परंतु दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी और द्वैत क्रीड़ा का आयोजन किया। भागवत पुराण स्कंद 3 के अध्याय 2 के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए ही चले गए थे। और जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया था, तब विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वे सम्मति दी थी, जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा था, महाराज, आप युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। ये सुनते ही कर्ण, दुशासन, शकुनी और दुर्योधन क्रोधित हो उठे थे। उन्होंने विदुर जी का तिरस्कार करते हुए कहा, अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह तो हमारे ही प्रतिकूल होकर शत्रु का काम कर रहा है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने हुए इस अपमान का भी विदुर जी ने कुछ बुरा नहीं माना था और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रखकर वे हस्तिनापुर चले गए। फिर हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरण करने लगे। इस प्रकार जब वे विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे थे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का राज्य करने लगे थे। उस समय तक विदुर जी ने मैत्रेय जी से उद्धव गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। युद्ध समाप्ति के उपरांत युधिष्ठिर जी का राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदुर जी ने पांडवों की सहायता की थी और फिर एक समय विदुर ने अपना अंतिम समय वन में बिताने का निश्चय कर लिया और धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी आदि ने भी विदुर जी के साथ जाने का निर्णय लिया था। कुछ वर्ष बीत जाने पर युधिष्ठिर वन में उन सबसे मिलने के लिए गए। युधिष्ठिर ने वहां विदुर जी को ना पाकर उनके बारे में पूछा। उस समय धृतराष्ट्र बोले कि विदुर जी कुशल पूर्वक हैं, वे बड़ी कठोर तपस्या में लगे हुए हैं। वे निरंतर उपवास करते हुए और वायु पीकर रहते हैं, इसीलिए अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। इस सूने वन में ब्राह्मणों को कभी कभी कहीं कहीं उनके दर्शन हो जाया करते हैं। जब युधिष्ठिर उनकी खोज में वन में निकले तो उन्हें विदुर जी मिल भी गए। युधिष्ठिर जी को देखकर विदुर जी एक वृक्ष का सहारा लेकर खड़े हो गए और राजा युधिष्ठिर की ओर एकटक देखने लगे और इतने में ही विदुर अपने शरीर को युधिष्ठिर के शरीर में, प्राणों को प्राणों में और इंद्रियों को उनकी इंद्रियों में स्थापित करके उनके भीतर समा गए। राजा ने देखा विदुर जी का शरीर पूर्ववत वृक्ष के सहारे ही खड़ा है, परंतु अब उनके शरीर में चेतना नहीं रह गई है। इसके विपरीत उन्होंने अपने में विशेष बल और अधिक गुणों का अनुमान किया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त पुरातन स्वरूप का स्मरण किया। इस घटना के बाद युधिष्ठिर जी ने विदुर जी का अंतिम संस्कार किया था। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।